जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम ग्रोथ सेंटर में। साथियों, आज का ये महत्वपूर्ण सेशन संबंधित है जीके जीएस से, जिसका ये पार्ट 4 है जो आगामी होने वाले एसएससी जीडी एग्जाम 2025 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथियों, सेशन में आज 25 महत्वपूर्ण प्रश्न हमने सम्मिलित किया है जो एकदम परीक्षा हाल जैसा है। जितने भी प्रश्न है साथियों, किसी न किसी एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए इसको याद रखिएगा। ये एसएससी जीडी के एग्जाम में अवश्य देखने को मिल सकता है। ठीक है साथियों, सेशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है साथियों, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? साथियों, केवल 5 मिनट लेंगे 25 प्रश्नों के लिए। ये एक रिवीजन वाला पोर्शन है। आप अगर तैयारी अच्छी किए हैं तो यहाँ से आसानी से रिवीजन कर सकते हैं। साथियों, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त या ब्रह्मगुप्त? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, चंद्रगुप्त ने गुप्त समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए? मद्रास, कलकत्ता, मुंबई या सूरत? सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, सूरत। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज या दयानंद वैदिक समाज? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न है साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे पशुपति की, ब्रह्मा की, विष्णु की या इंद्र की? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पशुपति की पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। अगला प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1799, 1761, 1771 या 1769? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। अगला प्रश्न है, विश्व में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? भारत, फ्रांस, चीन या जर्मनी? सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी जो है विश्व में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगला प्रश्न है साथियों, एक ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? उपसौर, अपोजी, अपसौर या पेरिजी? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उपसौर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? शनि, शुक्र, चंद्रमा या मंगल? सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? प्लेट विवर्तनिकी, अप्राकृतिक साधन, ज्वालामुखी क्रिया या भूकंप विज्ञान? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, भूकंप विज्ञान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? सिंगापुर, मनीला, जकार्ता या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सिंगापुर भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट देश है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में ब्रिटिश शासन के संबंध में भारतीय कानूनी आयोग का लोकप्रिय नाम है? हंटर कमीशन, शेडलर, कैबिनेट कमीशन या साइमन कमीशन? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, साइमन कमीशन। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, योग्यता के आधार पर भर्ती का विचार सर्वप्रथम किसमें व्यक्त किया गया था? इंसलेक्टन आयोग, ली आयोग, मैक्सवेल समिति या मैकाले समिति? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मैकाले समिति। अगला प्रश्न है, संविधान का प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? बी एन राव, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर या राजेंद्र प्रसाद? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, संविधान की दूसरी अनुसूची निम्न में से किसके संबंध में उपबंध नहीं है? राष्ट्रपति, नियंत्रक एवं महालय का परीक्षक, लोकसभा अध्यक्ष या अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग? सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, संघ लोक सेवा आयोग। उपबंध नहीं है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू द्वारा गठित भाषाई आयोग में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? पोटी श्रीरामुलु, के एम पडिक्कर, हृदयनाथ कुंजरू, फजल अली? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पोटी श्रीरामुलु जवाहरलाल नेहरू द्वारा गठित भाषाई आयोग में शामिल नहीं थे। अगला प्रश्न देखते हैं, जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति सामान्य रहती है, तीव्र हो जाती है, मंद हो जाती है या कुछ भी नहीं होता है? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मंद हो जाती है। अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास की व्याख्या के विभिन्न आधार कौन कौन हैं? सकल राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, आर्थिक कल्याण का आधार या ये सभी? साथियों, सही उत्तर होगा ये सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है?
कोऑपरेटिव बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल या उपराज्यपाल? सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन सी है? विश्व बैंक, IMF, यूएनओ या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था है। अगला प्रश्न देखते हैं, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण में, समतल दर्पण में, अवतल दर्पण में या इन सभी में? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, समतल दर्पण में वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न है, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है साथियों परितारिका, पुतली, लेंस या पश्चमाभी पेशियां? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, परितारिका जो है आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल दिखता है गोलाकार, घनाकार, अंडाकार या चिपटा? सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, चपटा। अगला प्रश्न है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? सेरिब्रम, थायराइड, सेरिबेलम या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेरिब्रम के द्वारा मनुष्य की ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? स्पाइनल कॉर्ड, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइपोथैलेमस में नियंत्रित होता है शरीर का तापक्रम। साथियों इस प्रकार से आज का अपना महत्वपूर्ण सेशन कंप्लीट हुआ। हमें उम्मीद है आप सभी साथियों को सेशन अवश्य पसंद आया होगा। अगर पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कोई न्यू वीडियो बनती है तो आप सभी साथियों तक नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले प्राप्त हो सके। साथियों चल रहा है SSC एग्जाम 2025 के लिए सेशन, जिसका ये चौथा पार्ट था, महत्वपूर्ण है, देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक भी शेयर करिए। यहाँ से प्रश्न एग्जाम में अवश्य देखने को मिलेगा। ठीक है साथियों, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।